शाम का समय था। आसमान पर बादल काले पर्दे से लटके हुए थे। अंदर से ठाकुर रघुनाथ सिंह और उनकी पत्नी सावित्री देवी बाहर निकले। दोनों बिना बोले अपनी कार में बैठे और तेज बारिश के बीच देवपुर हवेली की ओर निकल पड़े। रघुनाथ ने धीमे स्वर में पत्नी से कहा कि सब ठीक हो जाएगा, पर उसकी अपनी आवाज में भी भरोसा नहीं था। सावित्री के चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। रघुनाथ ने उसे सांत्वना दी, पर भीतर का डर उसके भी मन में था। हवेली पहुंचकर सावित्री ने अपने मन का सारा दर्द उगल दिया। उसने कहा कि कितने मंदिरों के चक्कर काटे, पर भगवान ने कोई दया नहीं की। रघुनाथ ने पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि सब्र रखो, भगवान चाहे तो सब बदल सकता है। सावित्री ने अचानक कहा कि अगर वह मां नहीं बन सकती तो ठाकुर किसी और से शादी कर ले। रघुनाथ हक्का बक्का रह गया। रघुनाथ ने धीरे से कहा कि वह किसी और से शादी नहीं करेगा। उसका रिश्ता सावित्री से सिर्फ शादी का नहीं, आत्मा का है। तभी नौकरानी गंगा ट्रे में 2 गिलास पानी लेकर कमरे में आई। गंगा झिझकते झिझकते बोली कि अगर ठाकुर जी बुरा ना माने तो वह कुछ कहना चाहती है। गंगा ने कहा कि गांव के बाहर पुराने श्मशान में बाबा भैरवनाथ नाम के तांत्रिक आए हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वे किसी का भी दुख मिटा देते हैं। वह बोली कि अगर ठाकुर जी चाहे तो उनके आशीर्वाद से उन्हें संतान सुख मिल सकता है। सावित्री गंगा की बात सुनकर भड़क उठी। उसके शब्दों में गुस्सा नहीं, बल्कि टूटी हुई उम्मीद की झुंझलाहट थी। रघुनाथ ने बीच में कहा कि गंगा को डांटना ठीक नहीं, उसने सिर्फ भलाई की बात कही है। गंगा ने डरते डरते जोड़ा कि बाबा भैरवनाथ रात के समय ही मिलते हैं। रात और गहरी हो चुकी थी। रघुनाथ की कार कच्चे रास्ते से होते हुए देवपुर श्मशान पहुंची। वहीं बाबा भैरवनाथ हवन कर रहे थे। रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा कि वे संतान सुख की कामना लेकर आए हैं। बाबा भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और बोले, जो मेरे दरवाजे आता है खाली नहीं जाता, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। सावित्री डर गई। जो बाबा कहेंगे वह सब करने को तैयार है, बस उसे मां बनने का सुख मिल जाए। रघुनाथ ने कहा कि जो भी करना पड़े वह करेंगे। बाबा भैरवनाथ ने धीरे से कहा, बलि देनी होगी। सावित्री की आंखें फैल गईं। रघुनाथ ने खुद को संभालते हुए कहा कि वे तैयार हैं, चाहे बकरे की बलि देनी पड़े या मुर्गे की। बाबा भैरवनाथ की हंसी गूंज उठी। बाबा ने कहा कि इंसान की बलि देनी होगी, एक ऐसी लड़की की जिसका जन्म अमावस्या की रात हुआ, तभी उन्हें संतान का सुख मिलेगा। रघुनाथ ने घबराकर पूछा कि ऐसी लड़की कहां से मिलेगी। बाबा भैरवनाथ ने आंखें बंद की और हवन में धूनी डालते हुए मंत्र पढ़ने लगे, और उस धुएं में एक चेहरा उभरा। रघुनाथ ने धुएं में वह चेहरा पहचान लिया। यह तो उनकी नौकरानी गंगा है। बाबा भैरवनाथ ने कहा कि रास्ता कठिन है और जो इस पर चलना चाहता है उसे पत्थर जैसा कठोर बनना होगा। सावित्री धीरे से बोली कि बाबा गलत नहीं कह रहे, जो लिखा है वही होगा। शायद गंगा का जीवन यहीं तक था। रात और गहरी हो चुकी थी। हवेली में लौटते हुए रघुनाथ और सावित्री चुप थे। उनके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था। जैसे ही दरवाजा खुला, गंगा ने पूछा कि बाबा ने क्या कहा। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा कि बाबा ने शुभ समाचार दिया है।
उसने मिठाई का डिब्बा बढ़ाते हुए कहा कि अगर बेटी हुई तो उसका नाम गंगा के नाम पर ही रखेगा। गंगा के चेहरे पर सच्चे आशीर्वाद की मुस्कान थी। सावित्री ने धीमे स्वर में कहा कि उसने गंगा के साथ कल बहुत बुरा किया था, उसे माफ कर दे। गंगा बोली कि यह क्या कह रही हैं ठकुराइन जी, उसे शर्मिंदा ना करें। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह गंगा को लड्डू खिलाना चाहती है, क्योंकि आज की खुशी उसी की वजह से है। गंगा ने विनम्रता से मना किया, पर सावित्री ने जोर दिया। गंगा ने आज्ञा मानी और मुंह खोला। जैसे ही उसने लड्डू खाया, उस मीठे स्वाद में जहर की कड़वाहट छिपी थी। उसने कांपते हुए कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। सावित्री ने धीरे से कहा कि वह आराम कर ले। रात के अगले पहर देवपुर श्मशान फिर धुएं से भर गया। उनके पास जमीन पर गंगा बेहोश पड़ी थी। रघुनाथ और सावित्री भय और उम्मीद के बीच खड़े थे। अचानक गंगा को होश आया। उसने चारों तरफ देखा। डर के मारे उसकी आंखें फैल गईं। उसने रोते हुए पूछा कि ठाकुर और ठकुराइन क्या कर रहे हैं? बाबा भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा कि यह तेरा भाग्य है, तुझे नई सृष्टि के लिए चुना गया है। गंगा रोती रही, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पर बाबा ने एक वार किया और सब कुछ खत्म हो गया। बाबा की आंखें फैल गईं। उसने कांपते हुए कहा कि यह क्या हो गया? सावित्री ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ? बाबा भैरवनाथ हाँफते हुए बोले कि अनर्थ हो गया। उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। रघुनाथ ने कांपती आवाज में पूछा कि यह क्या हो रहा है? गंगा के भूत ने गर्जना की। क्या सोचा था कि तुम लोगों ने मेरी बलि देकर सुख पालोगे? मेरे बच्चों को अनाथ बनाकर तुम संतान का सुख भोगोगे? बाबा भैरवनाथ ने डरी हुई आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। एक ही वार में बाबा का हाथ कटकर नीचे गिर पड़ा और फिर उसी तलवार से गंगा ने उसका सिर अलग कर दिया। सावित्री ने गिड़गिड़ाकर कहा कि उसे माफ कर दे। वो संतान की चाह में अंधी हो गई थी। गंगा के भूत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा कि अच्छे कर्म वालों को भगवान मिलते हैं और बुरे कर्म वालों को मैं। उसने एक झटके में सावित्री का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर उसने रघुनाथ की गर्दन पर वार किया। आखिर में हवा में बस गंगा की हंसी गूंजती रही।